Good morning, all of you. So let's start with our daily analysis of the Hindu newspaper dated 19th of January. So there is one news that we are going to discuss on the first page. So what the title of the news says, okay, didn't suggest changing the name of Tamil Nadu, says governor. So ये कंट्रोवर्सी किस तरीके से यहाँ पे इमर्ज हुई और क्यों यहाँ पर तमिलनाडु के गवर्नर को यहाँ पे स्टेटमेंट देना पड़ा कि मैंने ऐसा नहीं बोला था कि तमिलनाडु का नाम चेंज किया जाए। ये इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी लास्ट ईयर, हमने देखा था इन द मंथ ऑफ नवंबर, 19th ऑफ नवंबर को, जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने काशी तमिल समागम की शुरुआत की थी। राइट, सो काशी तमिल समागम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जिसके अंतर्गत ये आता है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके अंतर्गत यहाँ पे काशी तमिल समागम यहाँ पे होता है। और बेसिकली इसका मुख्य कारण क्या है, मेजर रीज़न क्या है कि काशी और तमिलनाडु दोनों का जो रिच कल्चर है, हेरिटेज है, टेम्पल्स है, उनके लोगों को यहाँ पे मिलाना और उनके स्कॉलर्स। और इस बार भी लगभग 2 से 2,500 लोग तमिलनाडु से यहाँ पर काशी आए थे और ये जो इवेंट है लगभग 1 महीने का यहाँ पर इवेंट था। उसमें बड़े बड़े स्कॉलर्स और इवन जो IIT मद्रास है वहाँ से डेलीगेशन आया था, वहाँ से स्टूडेंट्स आए थे, इधर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स आए थे, प्लस जो लोग यहाँ पे आए थे तमिलनाडु से उन्होंने प्रयागराज और बनारस बाकी सब जगहों पे भी यहाँ पे अपनी विजिट करी, अयोध्या भी यहाँ पर गए। सो बेसिकली कल्चर को मिलाने का यहाँ पे प्रयास यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट ने किया थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज वेल। सो बेसिकली यहाँ क्या हुआ था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जब यहाँ पे थे और उसके बाद दोनों स्टेट्स के जो गवर्नर्स है, ऑनरेबल गवर्नर्स उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है हमारी आनंदीबेन पटेल जी और RN रवि जी जो तमिलनाडु गवर्नर, तो उन्होंने अपना एड्रेस दिया था। तब यहाँ पे क्या हुआ था कि RN रवि जी जो है तमिलनाडु गवर्नर, उन्होंने स्टेटमेंट जब बात करते करते उन्होंने ऐसे बोला था कि पहले हम लोग तमिलनाडु को तमिल सैगम बोलते थे, तो ये उन्होंने पुराना रेफरेंस दिया था। बट उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकली उस तरीके से मोटिवेटेड किया गया कि उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि तमिलनाडु का नाम चेंज करके तमिल सैगम कर देना चाहिए। तो इसी की वजह से अब उन्होंने यहाँ पर सफाई दी है और उन्होंने बोला है कि मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था या मैंने ऐसे नहीं बोला था। इसी वजह से उन्होंने बोला कि डिडंट सजेस्ट चेंजिंग द नेम ऑफ तमिलनाडु सेज गवर्नर। सो लगभग 2 महीने बाद उन्होंने यहाँ पर क्लैरिफाई किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैंने जो बोला था वो जो रेफरेंस था, क्योंकि तमिलनाडु पहले नहीं बोला जाता, जब दोनों कहीं ना कहीं तमिलनाडु के और वाराणसी के जो लोग जब पहले मिलते थे, ऋषि मुनि, और वो जब इस तरीके से नॉलेज जो थी उसको इम्पार्ट करते थे, उसको बढ़ावा देते थे, सब जगह पहुंचाते थे, तो उस समय तमिल सैगम ही बोला जाता। तो ये उन्होंने अपनी स्पीच के दौरान बोला था जब वो एड्रेस कर रहे थे काशी तमिल समागम। तो उस पर्टिकुलर जो स्पीच को उस तरीके से लिया गया। तो अब फाइनली उन्होंने यहाँ पे कंट्रोवर्सी जो हुई थी उसको यहाँ पर क्लोज कर दिया और बोला कि मैंने कोई ऐसा सजेशन नहीं दिया था। सो देन these two news are political. First is bill and BJP misrule, says KCR at BRS meet. So यहाँ पे जो TRS थी पहले तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, उसने अपनी नाम चेंज किया, BRS कर दिया है। सो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अलग अलग फ्रंट्स बन रहे हैं। राइट, दो दिस न्यूज़ इज पॉलिटिकल, बट हमें थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ऐसे फ्रंट्स आने वाले समय में और बनेंगे और अल्टीमेटली ऑल दीज पीपल आर आइंग फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे एक कांग्रेस लेड जो अपोजिशन है वो एक अलग धड़ा यहाँ पर चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा हम देख रहे हैं, और उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज आती है JDU, देन DMK और काफ़ी सारे नीतीश कुमार जी की पार्टी JDU। सो काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टी उसके अंतर्गत है। सेकंड फ्रंट यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर्स का बन रहा है, दैट इज जिसमें KCR जो है तेलंगाना के CM, देन भगवंत मान जी जो पंजाब के CM है, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के CM है, देन P विजयन जी जो केरला के CM है, तो ये सब यहाँ पे साथ में आ रहे हैं और उनका कहीं ना कहीं यूनाइटेड फ्रंट बनाने की बात है। सो दिस वाज अबाउट दिस न्यूज़। देन अनदर न्यूज़ इज अबाउट द इलेक्शंस। एज वी आर ऑलरेडी अवेयर कि इस साल हमारे यहाँ पे देयर विल बी इलेक्शंस इन 9 स्टेट्स। सो in the month of March, in the month of February, elections will be held in 3 states and the result will be announced on 2nd of March. That is in Tripura, Meghalaya and Nagaland. ठीक है, सो दिस बोथ दीज न्यूज़ वर पॉलिटिकल, सो वी नीड नॉट टू मेक नोट्स, बट विल सी इन कमिंग न्यूज़पेपर्स एज वेल अबाउट दिस न्यूज़ और एडिटोरियल्स एज वेल। सो दैट्स व्हाई वी हैड डिस्कस्ड अ बिट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिटी पार्ट वी कैन स्किप। ऑन द स्टेट न्यूज़ एज वेल लॉट ऑफ पॉलिटिकल न्यूज़ आर देयर। ओके, 1 second. Okay, so today we'll be discussing one editorial and 2 opinions. So what the title of the first editorial says, admonishments that endanger the constitution. So यहाँ पे ऑथर ने जो केशवानंद भारती जो लैंडमार्क जजमेंट है 1973 मार्च 1973 में जो 7:6 की रूलिंग आई थी, और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सर्वोपरि बताया था। मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस नहीं ला सकते।
तो ऑदर ने यहाँ पर जो रिसेंटली जो कंट्रोवर्सी हो रही है और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर के द्वारा दिए जा रहे हैं और हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी के द्वारा दिए जा रहे हैं, तो उन सबको यहाँ पे साइट किया है कि वो अपने आप में गलत है। और ऑदर ने यहाँ पर बात की है कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय में हम ये देख रहे हैं, जब यहाँ पे 83rd ऑल इंडिया प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग जयपुर में होती है, जहाँ पे लोकसभा के जो स्पीकर हमारे श्री ओम बिरला जी और जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस बात को यहाँ पर बहुत मुखरता से रखा कि हमें ये हमारे देश में सिस्टम चल रहा है, कहीं ना कहीं जो कॉलेजियम सिस्टम की भी बात की उन्होंने, और जिस तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो रहा है, NJAC जो एक्ट लाया गया, बिल लाया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 को, उसको जिस तरीके से देन CJI ने यहाँ पर मना कर दिया, तो उन सब चीज़ों की यहाँ पे बातचीत की। बट यहाँ पे ऑदर ने ये भी बोला कि जिस तरीके से हमारे देश में सिचुएशन चल रही है और जिस तरीके से यहाँ पर केशवानंद भारती केस जो लैंडमार्क जजमेंट है उसको यहाँ पर साइट किया, तो वो अपने आप में दर्शाता है कि हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें कोई छेड़खानी नहीं कर सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भले ही आपके जो लेजिस्लेचर है उसमें कितनी भी पावर क्यों ना आ जाए। क्योंकि जो लेजिस्लेचर है, जो लोग इलेक्टेड आते हैं, लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हमारे देश में बाई कैमरल जो कह सकते हैं पार्लियामेंट्री सीट्स रहती है, 2 हाउसेज है, कोई बिल आता है तो लोअर हाउस में पास होता है, देन अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाता है, राज्यसभा में। सो इन द सेम वे ऑदर ने भी यहाँ पर ये बोला कि जिस तरीके से पिछले कुछ समय से यहाँ पर हमारे देश में सिचुएशन चल रही है वो अपने आप में गलत है, ये ऑदर ने यहाँ पर बोला। एक और चीज़ अगर हम यहाँ पे समझें कि जब यहाँ पे हिटलर ने भी जर्मनी में यहाँ पर क्या किया था, जिस तरीके से उनके पास पावर थी, उनके पास मेजोरिटी थी, तो उन्होंने जो हिटलर ने क्या किया था, जो डिक्टेटोरियल शिप वहाँ पे थी उसको हटा दिया था, जो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी उसको हटा के डिक्टेटोरियल वहाँ पे लेके आ गया था, डिक्टेटोरियल रूल यहाँ पे जर्मनी में आ गया था। तो उसी के बाद ये सब जो हमने देखा वर्ल्ड वॉर्स और वो सब सिनेरियो दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर। तो यहाँ पे भी ऑथर ने यही बोला कि जिस तरीके की से बार बार उस चीज़ को रिआइटरेट किया जा रहा है बाय डिफरेंट मिनिस्टर्स, और स्पेशली यहाँ पर ऑथर ने ये भी बोला कलेजियम सिस्टम जो है उसको टारगेट किया जा रहा है। सो व्हाट इज कलेजियम सिस्टम? कलेजियम सिस्टम एक ऐसी कमेटी होती है विच कंप्राइजिंग ऑफ 5 मेंबर्स, जिसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और उसको हेड जो करते हैं वो हमारे ऑनरेबल CJI होते हैं। सो इस कमेटी पे भी बार बार यहाँ पे जब से मोदी गवर्नमेंट आई है और जब से यहाँ पर मिनिस्टर यहाँ पे चेंज हुए, पहले रविशंकर प्रसाद जी मिनिस्टर हुआ करते, अभी यहाँ पर जिस तरीके से मिनिस्टर्स भी चेंज हुए, तो किरण रिजिजू आए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली अपना स्टैंड रखा है कि कलेजियम सिस्टम गलत है और हमें यहाँ पर इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन जब आप रिकमेंड करते हैं तो उसमें कुछ लोग यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट भी रखने चाहिए जो वहाँ पे अपनी बात रख सके। इसी वजह से अभी जो कुछ अपॉइंटमेंट्स के लिए कलेजियम सिस्टम ने जो है जिसने रेकमेंड किया था उसको यहाँ पे सरकार ने मना कर दिया था कि हम इसको सपोर्ट नहीं करते और उसको फिर से वापस भेज दिया गया था। सो उस चीज़ के बारे में यहाँ पर पूरा कलेजियम को क्रिटिसाइज किया गया कि सरकार किस तरीके से उसको अटैक करी, इस चीज़ को भी हाईलाइट यहाँ पे ऑथर ने किया। इसी के साथ साथ फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ऑथर ने बात की है कि जब आप पुराने जितने भी, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो अलग अलग हमने देशों से कुछ चीज़ें हमने ली थी और उसके बाद हमने पूरा संविधान हमारा बनाया था। जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकते और अगर उसमें चेंज किया जाता है तो अपने आप में गलत है। इवन जो लेजिस्लेचर है वो भी थ्रू बिल्स लोकसभा राज्यसभा में पास करा के वो भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है जो ऑथर ने साइड किया कि what the current government is doing, they are trying to जो सिचुएशन है हमारे देश में कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर हटाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। जिस तरीके से कलेजियम सिस्टम की बात की जाए या जिस तरीके से रिकमेंडेशंस किए जा रहे हैं या जिस तरीके से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं वो अपने आप में गलत है। ये ऑथर ने यहाँ पर बहुत क्रिटिसाइज यहाँ पर किया है। इसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी साइट किए गए। वन इज़ बाय जर्मन प्रोफेसर डाइट्रिक कॉनराड। उनके एड्रेस में उन्होंने यहाँ पर बोला था कि एनी अमेंडिंग बॉडी ऑर्गेनाइज्ड विद इन द स्टैट्यूटरी स्कीम हाउसोएवर वर्बली अनलिमिटेड इट्स पावर कैनॉट बाय इट्स वेरी स्ट्रक्चर चेंज द फंडामेंटल पिलर्स सपोर्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। आई होप ये समझ आयो कि जो हमने डिस्कस किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर चेंज नहीं किया जाता। इसी के साथ साथ जो मिनर्वा मिल्स और यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस है उसको भी यहाँ पर साइड किया। तो कुछ ऑन द बेसिस ऑफ सम सपोर्टिव फैक्ट्स उसको यहाँ पर ऑथर ने साइड किया कि कुछ लैंडमार्क जजमेंट जो पहले आए थे और केशवानंद भारती केस के बारे में पूरा बताया कि बेसिकली उसमें हुआ क्या था और किस तरीके से यहाँ पर 7:6 की यहाँ पर रूलिंग आई थी और उसमें केशवानंद
केशवानंद भारती जी यहाँ पर केस हार गए थे वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और अल्टीमेटली सरकार यहाँ पर केस जीत गई थी। और उससे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर, और जो केशवानंद भारती केस है वो आज भी हमारे लिए कहीं ना कहीं लगभग उसको 50 साल हो जाएंगे इन द मंथ ऑफ मार्च 2023। सो इसी के बारे में यहाँ पर पूरा जो एडिटोरियल है वो लिखा है, और ऑथर ने क्रिटिसाइज़ किया है जो अभी चीज़ें हो रही है और जिस तरीके से यहाँ पर रिपीटेडली जुडिशरी के ऊपर अटैक्स किए जा रहे बाय द गवर्नमेंट और द रिप्रेजेंटेटिव्स और द मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट। देन विल बी डिस्कसिंग द फर्स्ट ओपिनियन, वहाँ पे भी सेम ही बात की गई है। दिस इज ऑल्सो अबाउट द रिसेंट थिंग्स विच हैड बीन डन और द लीगल अपडेट अगेंस्ट जुडिशरी। चेक, डू नॉट क्रॉस, गवर्नमेंट शुड वर्क टूवर्ड्स सिस्टमिक रिफॉर्म, नॉट अटैक द जुडिशरी। सो यहाँ पे बात की गई है कि हमारी सरकार को यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बार बार रिपीटेड अटैक्स यहाँ पे किए जा रहे हैं अगेंस्ट द जुडिशरी, उसी चीज़ को यहाँ पे फिर से रिआइटरेट किया। अब देख सकते हैं कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें सिमिलर है, और इसमें यहाँ पर जो ऑथर ने स्टार्ट किया है वो बात की है कि अभी अभी जो हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने यहाँ पर एक पत्र लिखा है हमारे ऑनरेबल CJI जी को। उस पत्र में क्या बात की है कि जब आप रिकमेंडेशन देते हैं और जो कलियम सिस्टम है जिसमें जो रिकमेंड करता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस, तो उस लेटर में ऐसा था कि अगर आप हाई कोर्ट के जजेस रेकमेंड करते हैं तो उस कमेटी में जो रेकमेंड कर रहा है उसमें हाई कोर्ट के कुछ या कह सकते हैं स्टेट्स के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे रहे इंडिपेंडेंट। इन द सेम वे जब आप सेंटर पे अपॉइंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो सेंटर से कुछ इंडिपेंडेंट लोग हो जो उस कमेटी का पार्ट हो। केवल जजेस ही अगर उसको अपॉइंट करेंगे मेयर ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। ये यहाँ पर किरण रिजिजू जी के जो पत्र था उसमें यहाँ पर बताया गया था। तो उसी के बाद यहाँ पे काफ़ी सारी, इसी वजह से यहाँ पे जो टाइटल लिखा है दैट इज क्वाइट एप्ट, दैट चेक डू नॉट क्रॉस, दैट गवर्नमेंट शुड वर्क टुवर्ड्स सिस्टमिक रिफॉर्म नॉट अटैक द जुडिशरी। मतलब कहने का मतलब कि ये जो रिसेंट अटैक्स किए जा रहे हैं वो अपने आप में गलत है, और गवर्नमेंट को, हाँ देयर आर सर्टेन फॉल्ट्स कि इन अदर सेक्टर्स इफ वी सी एवरीथिंग इज ऑन मेरिट बेसिस, बट इन जुडिशरी स्पेशली इफ वी सी द सिचुएशन इन थ्रू कॉलेजियम सिस्टम, मोर ऑफ द थिंग्स इज थ्रू एलिवेशन बेसिस, जिसको रिकमेंड किया जाता है। सो यहाँ पे ऑथर ने यही बोला कि अगर आपको इससे रिलेटेड चेंजेस लाने तो एक सिस्टमेटिक रिफॉर्म्स यहाँ पे लाए जाए रादर देन अटैकिंग द जुडिशरी। अगर आप जुडिशरी को अटैक करेंगे और कंटिन्यूस बेसिस पे स्टेटमेंट दिए जाएंगे बाय द गवर्नमेंट, बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स और सेवरल मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट, तो वो अपने आप में कहीं ना कहीं गलत है, ये यहाँ पर ऑथर ने बताया। आई होप हमने इसके बारे में कल भी डिस्कस किया था, परसों भी डिस्कस किया था किस तरीके से रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है जो पत्र यहाँ पे लिखा गया बाय द मिनिस्टर टू द CJI। Okay, second is about Jallikattu. So what the title says, risks and rewards. Jallikattu should not incentivize risk taking by participants, spectators. So हमें पता है जल्लीकट्टू जिस पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बैन लगा दिया था, फिर 3 साल तक बंद था, 2017 से फिर से यहाँ पे जल्लीकट्टू फेस्टिवल यहाँ पे मनाया जाता है इन तमिलनाडु, राइट। अब यहाँ पे जो ऑथर ने यहाँ पर बात की है कि एक फेस्टिवल है और जिसमें आपने क्या रख रखा है, रिवॉर्ड्स रख रखे हैं। रिवॉर्ड्स इन द सेंस कि द पर्सन हु इज़ विनिंग और जो जीत रहे हैं उनको आप अलग अलग रिवॉर्ड्स के थ्रू और कहीं ना कहीं उनको और प्रमोट कर रहे हैं कि ताकि और ज़्यादा यूथ्स उसमें मोटरसाइकिल्स, आप कार्स, बाइक्स, उनको एज ए अवार्ड यहाँ पर दे रहे हैं, एज ए अवार्ड। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला कि एक तरफ से इसमें रिस्क है और दूसरी तरफ आपने रिवॉर्ड रख रखा है। और ऑथर ने बॉक्सिंग हो गया, मोटरसाइकिलिंग हो गया, ये जो इवेंट्स हैं उसमें भी बताया कि वो अपने आप में किस तरीके से कह सकते हैं अग्रेसिव स्पोर्ट्स है, बट उसमें यहाँ पर केवल ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, राइट, अनलाइक और इवन फुटबॉल एज वेल। बट अनलाइक अगर हम यहाँ पे देखते तो यहाँ पे एनिमल्स है, उनको भी बहुत यहाँ पे उनको भी चोट लगती है, तो वो भी अपने आप में उसके लिए बोलने वाला कोई नहीं। देन हमने देखा प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट की यहाँ पे बात की गई। तो ऑथर के अकॉर्डिंग कि ये जो ऑन द बेसिस ऑफ आपका कल्चर है, आप उसको काफ़ी समय से यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम बिल्कुल उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। बट यहाँ पे ऑथर ने बोला कि जिस तरीके से आप एनिमल को हार्म कर रहे हैं, प्लस जो लोग जो यूथ्स है या जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ऑथर ने इस पर्टिकुलर ओपिनियन को स्टार्ट ही उसी में किया कि अभी कुछ जो कल जल्लीकट्टू फेस्टिवल यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया उसमें काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी लोग यहाँ पे हर्ट हुए, काफ़ी लोगों की इंजरी हुई। और अगर हम पिछले 5 से 7 साल का डेटा देखें, जब से फिर से चालू हुआ है जल्लीकट्टू फेस्टिवल सेलिब्रेट करना, तो हर साल हम देखते हैं बहुत से लोगों के ऊपर अटैक होता है और कुछ लोगों की जान भी यहाँ पे चली जाती है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ऑथर ने बोला कि ये जो रिवॉर्ड है उसको बंद किया जाए और जो क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स है उस पर भी यहाँ पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि बाकी स्पोर्ट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे मेजरली जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जिस तरीके से स्पोर्ट्स वो पर्टिकुलर स्पोर्ट खेला जाता है उसमें
मतलब ह्यूमन से इन्वॉल्व होते हैं, एनिमल्स को वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया जाता। सो इस तरीके से यहाँ पे पूरा बताया गया कि रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड की यहाँ पर बात की, रिवॉर्ड इज बेसिकली द प्राइजेज विच दोज पीपल आर विनिंग हु आर पार्टिसिपेटिंग एंड जो अच्छा परफॉर्म उस जल्लीकट्टू फेस्टिवल में यहाँ पे कर रहे हैं, ये यहाँ पे ऑथर ने बताया। और अभी भी यहाँ पे डेथ ऑफ 5 मैन इसी से शुरुआत की और पुराने कुछ सालों में भी जिस तरीके से डेथ्स जल्लीकट्टू में हम देखते हैं हर साल हो रही, तो उन सब चीज़ों के बारे में ऑथर ने बताया है यहाँ पर। ओके, चलिए आगे बढ़ते। So this news, so what the title of the news says, Dhami meets Shah सीक सपोर्ट इन जोशीमठ। सो जोशीमठ की कंट्रोवर्सी हमें ऑलरेडी पता है, जिस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ रहे हैं, तो उसके बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जा रहा है और लोगों को सेफ प्लेसेस में ले आया जा रहा है। बट सिचुएशन इस तरीके से हो रही कि वहाँ पे लोगों में एक बहुत ज़्यादा रोष है, क्योंकि जो लोगों का मेन सोर्स ऑफ अर्निंग है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ है, बिल्डिंग्स है, उनको डिमोलिश किया जा रहा है। उसी वजह से लोग काफ़ी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो इन द सेम वे कल भी हमने हमारे एनालिसिस में डिस्कस किया था 18 जनवरी के कि NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है, उसके अगेंस्ट में यहाँ पर स्लोगन्स यहाँ पर रेज किए जा रहे हैं, NTPC गो बैक, और ऐसे काफ़ी सारे बिलबोर्ड्स भी हमने देखे उस फोटोग्राफ में भी। सो बेसिकली यहाँ क्या हुआ कि उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है श्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो हमारे ऑनरेबल जो यूनियन मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उनसे उन्होंने मुलाकात करी और उन्होंने अपनी बात रखी जोशीमठ में जो पूरी सिचुएशन है, और उसी के साथ साथ जो 4 धाम प्रोजेक्ट है जो अप्रैल में जिसकी शुरुआत फिर से होने वाली, तो उसकी भी जानकारी दी कि किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, सो दिस न्यूज़ इज़ बेसिकली अबाउट जो अभी यहाँ पे हम रिसेंटली प्रोटेस्ट देख रहे थे इन सम्मेत शिखर जी विच इज़ इन झारखंड। NCM, that is National Commission for Minorities chief, claimed Jain specified by government decision on सम्मेत शिखर। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, हम लगभग 1 महीने 1.5 महीने से देख रहे थे कि जैन कम्युनिटी के द्वारा कंटिन्यूस बेसिस पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था। क्यों प्रोटेस्ट किया जा रहा था? क्योंकि झारखंड में जो जैन कम्युनिटी का पवित्र तीर्थ स्थल है सम्मेत शिखर जी, जहाँ पे 24 तीर्थंकर्स में से 20 तीर्थंकर्स का निर्वाण हुआ था। तो इसी वजह से उस पर्टिकुलर प्लेस को जो कहीं ना कहीं पिलग्रिमेज है और जैन कम्युनिटी के लिए बहुत होली प्लेस है, तो वहाँ पे अगर उसको सभी के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, दैट मीन्स एक तरीके से कि कोई भी कम्युनिटी वहाँ जा सकती है। और तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हमने पिछले साल भी इस तरीके के इंसिडेंट्स देखे थे। हमने देखा काफ़ी सारे लोग वहाँ चले गए थे, शूटिंग वहाँ पे कर रहे थे, फोटोज़ वहाँ पे खिंचा रहे थे, जो उस पर्टिकुलर प्लेस की सैंक्टिटी है उसको कहीं ना कहीं हर्ट हो रही थी। तो उसके बाद हमने देखा गुजरात में, महाराष्ट्र में, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में इसके खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। सो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पे जो झारखंड गवर्नमेंट है हेमंत सोरेन की और जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जिस तरीके से सम्मेत शिखर जी अभी तक था उसको अब कंटिन्यू किया जाएगा, और ये डिसीजन को वापस ले लिया गया। इसी चीज़ की जानकारी जो हमारे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ के जो चीफ है श्री इकबाल सिंह लालपुरा, उन्होंने यहाँ पर इसकी जानकारी दी कि जैन कम्युनिटी काफ़ी खुश है जब से डिसीजन यहाँ पर आया, बट जैन कम्युनिटी के भी अपने यहाँ पर कुछ डिमांड्स, स्पेशली इको सेंसिटिव जोन्स की भी यहाँ पे बात की गई, स्पेशली जो उसके आसपास है, और पालीताना में भी एक जो इशू वहाँ पर चल रहा है उसकी भी यहाँ पे बात की इन गुजरात। सो यहाँ पे जो NCM के जो चीफ है इकबाल सिंह लालपुरा जी, उन्होंने ना केवल जैन कम्युनिटी की बात की, बट हल्द्वानी में जो उत्तराखंड में जो इशूज़ चल रहे हैं, क्योंकि इकबाल सिंह लालपुरा जो है वो नेशनल कमीशन माइनॉरिटीज़ के हेड है, तो ऐसे जो भी इशूज़ है, और अभी यहाँ पे जो हल्द्वानी में जो इशू चल रहा है, लगभग 50,000 पीपल लिविंग देयर, और जो रेलवे की जो ज़मीन है जिसपे लगभग वो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो खाली करने का यहाँ पे आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और फाइनल रूलिंग जो है 13 मार्च को 2023 को होनी है। सो इसी वजह से यहाँ पे ये जो इशू यहाँ पर चल रहा है उसको देखते हुए यहाँ पे जो पर्टिकुलर इकबाल सिंह लालपुरा जी, उन्होंने बोला कि हल्द्वानी में भी जो इशू है उसको केटर करने के लिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि कैसे इस इशू को यहाँ पे रिजॉल्व किया जाएगा, सो दैट जो दोनों साइड है, दैट इज़ जो रेलवे है, बिकॉज रेलवे के जो अथॉरिटीज़ है दे आर ऑल्सो एडमिट की हमारी ज़मीन है और हम इस पर चाहते हैं कि हम इस पर डेवलपमेंट करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं ताकि लोगों को और हेल्प हो सके। एंड ऑन द अदर हैंड दोज पीपल हु आर लिविंग देयर, उन्होंने बोला कि हम काफ़ी सालों से यहाँ पे रह रहे हैं और हमें अगर यहाँ से बेदखल कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे। तो उस इशू पे भी यहाँ पे जो इकबाल सिंह लालपुरा है उन्होंने यहाँ पर बताया कि हम उसको भी यहाँ पर सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश जल्द से जल्द यहाँ पे कर रहे हैं। 1 सेकेंड। So this is also political.
Okay, so now we'll move to the world section. So what the title of the news says, Ukraine's interior minister among 15 dead in helicopter crash near Kyiv. So यहाँ पे क्या हुआ है कि यूक्रेन में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और यूक्रेन के जो इंटीरियर मिनिस्टर है और उनके जो डेप्यूटी है उन दोनों की यहाँ पर जान चली गई और लगभग इसमें 15 लोगों की यहाँ पर जान की बात आ चुकी है, उनकी जान चली गई इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन एज वेल। ये हेलीकॉप्टर क्रैश यहाँ पे कीव में हुआ, विच इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूक्रेन। और इस पर्टिकुलर पूरे इंसिडेंट में यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग इंजर्ड भी हुए और उसका जो रीज़न है कि क्यों ये पर्टिकुलर अटैक हुआ है, यहाँ पे जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट है मिस्टर जेलेंस्की, उन्होंने इसके लिए एक इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पे प्रोब कर दी कि इससे रिलेटेड एक इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पर सेटअप की जाए कि व्हाट वाज द रीज़न ऑफ दिस इंसिडेंट दैट हैड हैपेंड इन कीव सिटी। सो बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, दीज पीपल दे वर फ्लाइंग, दे वर गोइंग समवेयर एंड ये जो हेलीकॉप्टर है ये क्रैश हो गया एंड 9 पीपल वर देयर ऑन बोर्ड इन दैट पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर। एंड जहाँ पे क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल प्लॉट्स में प्रॉपर्टी में जहाँ जाके वो क्रैश हुआ तो उसी की वजह से दोज पीपल हु वर गोइंग हु वर पासिंग वो भी यहाँ पर उसमें अटैक में उनकी वजह से वो उनको इंजरी हुई और यहाँ पे कुछ लोगों की जान चली गई। सो लगभग यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है देयर 15 persons who have been killed right in this particular incident and there are other 29 other people who are injured. So इसी को देखते हुए बट यहाँ पे क्या ये अटैक जो है वो रशिया के द्वारा किया गया ऐसा ना तो यूक्रेन ने यहाँ पर बोला और रशिया ने भी इससे रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी। तो बेसिकली ये एक टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है। हालांकि यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की उन्होंने बोला कि हम इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कर रहे हैं कि क्या रीज़न है और किस वजह से यहाँ पर ये पूरा इशू है। बट फॉर द टाइम बीइंग जो है ये जो पूरी घटना है इसमें काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। देन जैसे हमने कल डिस्कस भी किया था कि इमरान खान की जो पार्टी है उसमें काफ़ी लोगों ने यहाँ पर नियरली 35 मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन ने यहाँ पर अपना इस्तीफा दिया था। सो इमरान खान पार्टी डिसॉल्व असेंबली इन पाकिस्तान प्रोविंस। सो यहाँ पे उसी से रिलेटेड न्यूज़ है कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि इमरान खान की जो पार्टी है वो ये चाहती है कि हमारे देश में चुनाव हो फिर से, क्योंकि अभी जिस तरीके की सरकार है शहबाज शरीफ की वो नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू आई है। क्योंकि पहले जो इमरान खान की गवर्नमेंट उनके पास मेजोरिटी नहीं थी और मेजोरिटी नहीं मतलब जब वो सरकार चला रहे तब वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, उनके कुछ जो पार्टनर्स उन्होंने बैकआउट कर दिया। तो फिर जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ तब वो इमरान खान की गवर्नमेंट अपनी मेजोरिटी नहीं दिखा पाई, फिर काफ़ी लोग साथ में आए और बट अल्टीमेटली शहबाज शरीफ जो है नए प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे बन गए। सो उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने उसके बाद काफ़ी प्रोटेस्ट इमरान खान की पार्टी ने किया। फिर बीच में ऐसा भी आया कि उनको चोट भी लग गई, उनको बुलेट फायर उनके अगेंस्ट में की गई, तो वो पूरी कॉन्ट्रोवर्सी। और अभी यहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस यहाँ पर चल रही, तो ऐसे इसी के बीच में यहाँ पर इमरान खान का मानना है कि ये जो सरकार है अभी शहबाज शरीफ की, इट्स अ टोटल फेलियर एंड दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द इशू विच हैज़ बीन गोइंग ऑन इन पाकिस्तान। इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली हर चीज़ पे ये जो सरकार है ये विफल रही है। इसी वजह से हम चाहते हैं कि फ्रेश इलेक्शंस हो और इसी वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान के जो लेजिस्लेटर्स है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है, वो यहाँ पर इस्तीफा यहाँ पर दे रहे हैं। सो उसी की बात यहाँ पे इस न्यूज़ में की गई है। Then Sri Lanka is related. In Sri Lanka, southern tourism hotspot, locals are yet to see a full recovery. So this is basically because of the fact that जो सिचुएशन यहाँ पर श्रीलंका में चल रही है, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस का हमने देखा, प्लस जो कोविड की सिचुएशन है उसके बाद में अभी भी कुछ जगह ऐसी जहाँ पे फुली यहाँ पर रिकवरी है, जिस तरीके से नॉर्मल वाली सिचुएशन जो है प्री कोविड, वो सिचुएशन अभी भी यहाँ पर नहीं आ पाई है। और श्रीलंका से रिलेटेड कल भी हमने डिस्कस किया था कि आज और कल दैट इज़ 19th और 20th ऑफ जनवरी को हमारे जो ऑनरेबल मिनिस्टर हैं एक्सटर्नल अफेयर्स के एस जयशंकर जी, वो वहाँ पर विजिट करने वाले और जो वहाँ के लीडर्स हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनसे यहाँ पर उनकी बातचीत होगी। और हमने एक फाइनेंशियल असिस्टेंस जो IMF को $2.9 बिलियन का भी यहाँ पर दिया है, हमारी सहमति यहाँ पर दी है, मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ पेमेंट बट एक सहमति दी है कि हमारा एक क्रेडिटर जो है श्रीलंका है, हम इसके साथ ट्रेड करते, तो अल्टीमेटली बाकी कुछ देश जो है चाइना, जापान भी उस पर अगर सहमति दे देंगे तो अल्टीमेटली एक बड़ा कॉर्पस यहाँ पर $2.9 बिलियन का यहाँ पर अल्टीमेटली श्रीलंका को मिल सकता है और वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में फिर से मदद कर सकता है। Okay, so this was about economy section. Chaliye, so we had discussed the majority of the prominent news which were there in today's newspaper of 19th of January. So herein I conclude today's analysis. So that's all from my side. Thanks for watching.